हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जेके गुरुजी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। आज सीटेट में मैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करने चल रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है और किस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमारा मतलब है कि हिंदी वाक्यों के अंत में या, आ, ई, ता, ती, ते, थे अगर ये आते हैं तब हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको इंग्लिश में पहचानने का जो तरीका है वो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसमें होता क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एक वर्ब लेते हैं गो, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो यहां पर हमको क्या करना है, सेकंड फॉर्म वेंट, इसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर जब सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे या इंटरोगेटिव होंगे तब हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और जैसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करेंगे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। इस चीज को फिर से आप समझिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अब देखते हैं कि किस तरीके से इनके सेंटेंसेस फ्रेम किए जाएंगे। जैसे किसी सेंटेंस में ता के साथ था आ गया ना, तो इस था की अंग्रेजी वाज या वर नहीं है, ये नहीं है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। इस बात को ध्यान रखना है। आइए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लिए जाएं और देखा जाए कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम सकारात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया मैंने कि इसका यूज सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करेंगे। तो इसका मतलब कि यहां पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, ही वेंट। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया है और कई बार मैंने क्लेरिफाई करने की भी कोशिश की है कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का जो सीधा सा तरीका है ना, जो मैंडेटरी चीजें हैं, वो सब्जेक्ट है और वर्ब है। ये दो चीजें हैं हमारे पास, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, और वर्ब कैसी है, सेकंड फॉर्म में है, इसलिए ये सेंटेंस बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, ही वेंट, वो गया। और हिंदी वाक्यों में पहचानने का तरीका मैंने भी बताया था, या हो, आ हो, तो वह गया। तो यहां हमने देखा कि ये आ गया लास्ट में, तो प्रूव हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आइए इस फॉर्मेशन के आधार पे कुछ और एग्जांपल लिए जाएं और समझने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था। अब था देख के हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो था आ गया, अब क्या हम वाज और वर का यूज करेंगे। ना ना, बिल्कुल नहीं। इस बात को लेकर आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने मन में बिल्कुल नहीं पालना है।
था है तो वाज वर नहीं, ये मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था आपको। आइए इसको ट्रांसलेट किया जाए। मैं की इंग्लिश हो गई आई। रहता था पास्ट में है, और पास्ट में इंडेफिनिट है, जिसमें क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब है लिव, डी ऐड कर दिया, आई लिव्ड इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस। ये हमारा एक सेंटेंस फ्रेम हो गया अफर्मेटिव का। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। द कारपेंटर मेड अ चेयर। कारपेंटर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। मेड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है मेक, जिसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई मेड, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है अफर्मेटिव का, और उसके एग्जाम्पल हमने करके देखे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो निगेशन शो करते हैं, जो नकारात्मक होते हैं। किस तरीके से उसको फ्रेम किया जाएगा, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मेशन, सब्जेक्ट। अब जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब की स्पेशल जरूरत पड़ेगी, और क्या हो गया, डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे हमने और भी टेंसेस में देखा, जैसे कल हम लोग अपने पहले के वीडियो में देख रहे थे हैज बीन, हैव बीन, हैज और हैव, डू और डज। तो हमने क्या देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल के लिए अलग करते हैं। लेकिन इस यहां क्या होगा दोस्तों, यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई की जाएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब है डिड। जैसे ही सेंटेंस के अंदर डिड का यूज करेंगे तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ जाएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का पोर्शन। ये तरीका है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। आइए इसके एग्जांपल लिए जाएं। ही डिड नॉट प्ले द हॉकी। अब एक एक करके इसको मैच करते हैं। क्या इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है? सब्जेक्ट हमारा ही है। अब यहां हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमको चूज नहीं करना है कि डू लगाएं कि डज लगाएं, हैज लगाएं, हैव लगाएं, हैज बीन या हैव बीन ना। सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ, किसी भी तरह के प्रोनाउन के साथ, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, और किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या कि प्लूरल में हो, उनके साथ में डिड का यूज करेंगे। तो डिड हमने ये लगा दिया। अब नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है तो नॉट का यूज किया। वर्ब के रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो प्ले हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। इस तरीके से प्रूव होता है कि हमने ये सेंटेंस बनाया है ना, ये बिल्कुल ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। द बॉयज डिड नॉट लर्न दिस लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन। आपके बेहतर समझ के लिए मैंने इस बार सब्जेक्ट चेंज किया। जहां पर इससे पहले के सेंटेंस में मैंने सिंगुलर नाउन लिया था, ही प्रोनाउन का फॉर्म था, वहीं इस बार मैंने प्लूरल ले लिया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में भी डिड है और इसमें भी डिड है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट कैसा भी होगा, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का ही यूज करेंगे। फिर नेगेशन शो करने के लिए नॉट का यूज किया। लर्न हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। इस तरीके से हमने इन दो सेंटेंसेस में देखा
कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है, आइए इसको देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, जिसमें हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। इसको यस और नो टाइप के सेंटेंसेस भी कहा जाता है। फॉर्मेशन करते हैं पहले डिड, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान रखो और ये हमेशा नोटिस करना है आपको कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। अब इस फॉर्मेशन के आधार पे आइए सेंटेंस बनाए जाएं और देखे जाएं कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू गो टू स्कूल? डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट टाइप बना रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और ये पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट का है। इस तरीके से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। डिड ही नॉट रेड योर लेटर? यहां पर एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है और इसको बाद में रखते हैं अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो। डिड ही रेड योर लेटर? डिड हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, रेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लिया। इसी के साथ में अगर नॉट को ऐड कर दिया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है फर्स्ट टाइप में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नेगेशन शो करने के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का पोर्शन। इस तरीके से हमने देखा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी समझने की कोशिश की। अब आइए इसके बाद में बात किया जाए इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं और कैसे पहचानते हैं उनको। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को पहचानने का जो नियम है वो हिंदी वाक्य में किसी भी प्रश्न सूचक शब्द को वाक्य में सबसे पहले ढूंढते हैं। वहीं पर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड को हिंदी में सेंटेंस के बीच में ढूंढते हैं। तो ये पहचानने का तरीका हो गया हमारा। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सॉल्व किया जाए और देखा जाए कि उसको कैसे फ्रेम किया जाता है। सबसे पहले WH, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन है किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात इस समय कर रहे हैं। वाई डिड यू रन yesterday? Why did you run yesterday? Why क्वेश्चन वर्ड, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन और ये yesterday। जनरली इंट्रोगेटिव जब पढ़ रहे हैं हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का बेसिकली तो yesterday का यूज करते हैं जो बताता है कि कल,
और कल कौन सा? जो बीत गया, जो आने वाला है नहीं, जो बीता है उसकी बात करते हैं, वो होता है यस्टरडे, जो बीत चुका है। तो इस सेंटेंस को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या जिस तरीके का फॉर्मेशन लिखा गया है उस आधार पे इस सेंटेंस को बनाया गया है। अगर हाँ, तो आप इस तरह के और सेंटेंसेस बनाने की खुद कोशिश भी कर सकते हैं। When did रोहन रिटर्न? When क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये रोहन हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। Why did you not run with me? यह एक सेंटेंस और मैंने आपके लिए लिखा और इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में भी बनते हैं और उनको किस तरीके से फ्रेम करते हैं, कैसे उनकी फॉर्मिंग होती है। सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू है हमारा, फिर नेगेशन शो करने के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन और लास्ट में ऑब्जेक्ट का पोर्शन। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी फ्रेम किया जाता है और इंट्रोगेटिव के जो सिंपल इंट्रोगेटिव है सेकंड टाइप में, उसके एग्जांपल हमने लेके देखे। तो हमने ये समझा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, किस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में इनको पहचानते हैं, किस तरीके से एक एक अलग अलग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। और बेहतर समझने के लिए आप इसके एग्जाम्पल करिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपकी बेहतर सहायता करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।